बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जब प्लेयर कॉर्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो पीएसएल में पिक भी हुआ था। सर ठीक सुन रहे हो, कॉर्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। लेकिन कार्बन बोश को, उस प्लेयर को, साउथ अफ्रीका के को सबसे पहले पीएसएल ने खरीदा था जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मेरे बावजूद किंग की टीम की तरफ से उसने खेलना था। लेकिन जब जब वो एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, जो है वो भी साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, विलियम्स, जब वो इंजर्ड हुआ तो कार्बन बोश को जो है वो अप्रोच किया गया कि हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, हम आपको लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप आईपीएल खेलोगे? उसने बोला हाँ जी मैं आईपीएल खेलांगा, क्यों नहीं, मैं खेला था। फिर उसको ये भी पूछा गया क्योंकि आप तो पीएसएल में भी जो है वो बिके हुए हो, पीएसएल में भी आप सोल्ड हुए थे, तो पीएसएल का क्या करोगे? उसने बोला मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मैं आईपीएल ही को ही तरजीह दूंगा, पीएसएल इज नथिंग फॉर मी। और उसने बोला कि मैं पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को फोन करके मना कर देता हूं, भाई मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, भाड़ में गई, मैं आईपीएल खेलूंगा। अब इधर से अब बात सुनो कि ये स्टैंडर्ड बन चुका है पीएसएल का, और एक पाकिस्तानी ये के लिए बड़ी शर्म का मुकाम है कि भाई कोई बंदा भी आईपीएल सॉरी पीएसएल नहीं खेल रहा। और कार्बन बोश कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, अभी वो ताजा आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट उसने भी पीएसएल को खेलने से रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट किया? एक पीएसएल में बिक भी गया है, एक तो चलो पहले ही खेलने से इनकार कर देना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सर पीएसएल में बिक भी गया, बिकने के बाद उस बंदे ने पीएसएल को छोड़ दिया, आईपीएल में चला गया। अब क्या इधर से पीसीबी, क्या ये एग्जांपल सेट करना पड़ेगा? मुझे बताओ ना, बातें तो आप लोग बड़ी करते हो। उसने आपको पता क्या बताया? आईपीएल इज इंपॉर्टेंट देन पीएसएल। वो पीएसएल जिसको कहता है मेरा रिजू डांसर, पीएसएल की क्वालिटी बड़ी है, एल क्वालिटी है। अब सुनो, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं। पीएसएल सॉरी पीसीबी का ये काम करेगा जिस तरह बीसीसीआई ने किया। तो पता है हैरी ब्रोक्स इंग्लैंडिया, उसने आपको पता है कि खेलने से इनकार किया कि मैं नहीं खेल सकता, अपना नाम वापस लिया। तो बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने 2 साल का बैन लगाया हैरी ब्रोक्स के ऊपर। क्या पीसीबी लगा पाएगा कार्बन बोश के ऊपर 2 साल का बैन? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि असी ते तरले करते होने भाईजान अल्लाह दा, भाईजान अल्लाह दा वास्ता जे आगे साडी पीएसएल खेल लो। हम तो तरले कर रहे होते हैं, आओ हमारी पीएसएल खेलो, बेशक वो कोई रिटायर्ड प्लेयर आ जाए, बेशक वो कोई जिसने कभी क्रिकेट खेली ना हो वो आ जाए, हम तो किसी को भी खिलाने के लिए तैयार है। लेकिन कार्बन बोश जो पीएसएल में बिक गया था इस साल, पीएसएल के जो है वो ड्राफ्ट में वो सोल्ड हुआ था, और उसने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन जब आईपीएल ने उसको अप्रोच किया तो आईपीएल वाले उसको लेकर चले गए, और उसने बोला कि सर मैं, इससे क्या पता चलता है कि जितने भी प्लेयर्स पीएसएल में पिक होते हैं वो कभी भी अपनी खुशी से पिक नहीं होते, उनका दिल होता है हम आईपीएल ही खेलें, बट वो बस पीएसएल में चले जाते हैं। जब उनको आईपीएल का चांस मिलता है फिर वो आईपीएल को चुनते हैं। तो पीएसएल कोई बड़ी लीग नहीं है, ये सबको पता है। अब पाकिस्तानी हेट फैला रहे हैं, अब पाकिस्तानी मीडिया इस पे तपा हुआ है, गालियां दे रहा है कि जी आईपीएल हमें, हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने भी अपनी टीम को बैन कर दिया, अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल में जो है वो शमूलियत करने से। इंग्लैंड ने बोला कि आप हमारे प्लेयर्स पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और हमारे प्लेयर सिर्फ आईपीएल को तरजीह देंगे, आईपीएल खेलेंगे, और जो है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। वो आगे समर आ रहा है, ये देख सुन लेना जरा, वो पाकिस्तानी सुन लेना, वो घंटे का सोनू पीली चप्पल टाइप सुन लेना, वो जो कहते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल का स्टैंडर्ड बड़ा है। बेटा अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना पीएसएल का, सुन लेना जरा तसल्ली से, पीएसएल का अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना तो इंग्लैंड कभी भी अपने प्लेयर्स को बैन ना करवाता पीएसएल से, और ये ना कहता कि आईपीएल खेलो। अगर वो कहते ना कि डोमेस्टिक ही खेलनी है तो वो फिर ये कहते भाई आईपीएल भी मत खेलो। फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि सिर्फ पीएसएल ही नहीं खेलनी, ऑनली अलोड उन्होंने सिर्फ आईपीएल के लिए किया है। बाकी अदर कंट्रीज के प्लेयर भी, ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं रिकमेंड करते अपने प्लेयर्स को कि भाई क्रिकेट खेलो पीएसएल की। हाँ, बट आईपीएल के लिए सब उनको कहते हैं भाई जाओ क्रिकेट खेलो, आईपीएल खेलो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, अच्छे प्लेयर बनो। या जैक फ्रेजर, वो दिल्ली की तरफ से ओपन करने वाला, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब खेलता है, किसकी वजह से खेलता है? आईपीएल की वजह से खेलता है। अभिषेक शर्मा ले लो, दुनिया को टैलेंट देती है आईपीएल,
और आपका वो देख लो कार्बन बोश, कितना को प्लेयर है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, बट उसने भी पीएसएल को ठुकरा दिया, ठुड्डा मार दिया उसने भी पीएसएल को। पीएसएल तो एक्सपोज हो गया। क्यों एक्सपोज हो रही है? जब पैसा नहीं लगाओगे, जब क्वालिटी क्वांटिटी दोनों नहीं आगे आएंगी, दोनों में फायदा नहीं होगा, तो आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, आपकी क्रिकेट एक्सपोज हो जाएगी। और पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती, ये आप सबको पता है। पीएसएल में क्या होता है? पीएसएल में बाबर आजम 100 मारता है, बट बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो जाता है। पीएसएल में शाहीन अफरीदी विकेटों पे विकेटें ले रहा है, टेपिया विकेटों पे विकेटें ले रहा है, नसीम शाह विकेटों पे विकेटें ले रहा है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको पूछता नहीं है। अब इधर से मेरी आप एग्जांपल ले लो, मोइन अली को जानते होंगे सारे आप। मोइन अली ने परसों इंटरव्यू किया। मोइन अली इंटरव्यू में पता क्या बात कर रहा था? मोइन अली कहता है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है ना, इनको ओवर हाइप बना दिया गया। बोला जाता है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर सेंसेशन आते हैं, ये वो। उसने बोला कि जो अभी पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर खेले हैं ना, जिसमें टेपिया, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, ये वर्ल्ड क्लास तो दूर की बात है, ये एक अच्छे बॉलर भी नहीं है। ही इज नॉट अ गुड बॉलर। सही है, ये उसने बोला है। उसने बोला बहुत अच्छे क्या, ये सिर्फ अच्छे भी नहीं है, ही इज जस्ट अ मीडियोकर। ये मोइन अली ने बोला है। और आपके पीएसएल की भी यही भाई सर वैल्यू है दुनिया में। क्योंकि पीएसएल में क्या आता है? पीएसएल में रिटायर्ड प्लेयर आता है। कौन आता है? पीएसएल में डेविड वार्नर आया है, पीएसएल में केन विलियमसन आया। केन विलियमसन अपनी पीक पे वो आईपीएल खेलता था, अब उसने पीएसएल को तरजीह दी। क्यों? उसको पता है मेरा टी20 कैरियर खत्म हो गया। यही बात है ना, अब यही बात है। इंग्लैंड के प्लेयर्स ही नहीं आएंगे। इंग्लैंड ने टोटली बैन कर दिया अपने प्लेयर्स को। इंग्लैंड को बोलो बैन करे अपने प्लेयर्स को आईपीएल से, वो क्रिकेट छोड़ देंगे। साउथ अफ्रीका ने एबी डिविलियर्स को बोला था ना, एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलना छोड़ दिया था। फैफ डु प्लेसी बहुत बड़ा प्लेयर है साउथ अफ्रीका का, उसने छोड़ दी थी साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलना। उसने बोला था मैंने आईपीएल खेलनी है, वो अभी तक आईपीएल खेल रहा है, जबकि क्रिकेट उसने 2019 के बाद खेली नहीं है। एबी डिविलियर्स 2018 के बाद आपको पता नजर ही नहीं आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट एबी डिविलियर्स अभी तक खेल रहा है। सॉरी, अभी भी उसने रिटायरमेंट अभी वापस ले लिया, शायद वो दोबारा आईपीएल में आ जाए। अब बाकी लैसिथ मिलिंगा की अब एग्जांपल देख लो, ट्रेंट बोल्ट को देख लो, एक लेजेंड बॉलर ट्रेंट बोल्ट। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता तो शायद वो बहुत बड़ा बॉलर बन जाता, बट उसने लीग्स को क्रिकेट, उसने सिर्फ आईपीएल को टारगेट किया, मैं आईपीएल खेलूंगा। कभी ट्रेंट बोल्ट अब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुका है, वो पीएसएल क्यों नहीं खेलेगा? खेलेगा, बस वो नहीं खेल पाएगा, उसको पता ही नहीं है। उसको पता है मुझे पीएसएल में ना तो पैसा मिलेगा, ना मुझे क्रिकेट अच्छी मिलेगी। भाई क्यों आप फट्टा विकेटें बनाते हो? बैट्समैनों को, बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं, बॉलर्स को मार पड़ रही है, कोई क्वालिटी नहीं है ना कोई क्वांटिटी है। तो भाई ये आपकी पीएसएल के स्टैंडर्ड को नीचे करा रहे हैं। अब आप टीवी पे बैठ के जितने मर्जी तारीफें कर रहे हो पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, बट अगर आप लॉजिकली फॉरेन प्लेयर से पूछोगे तो फॉरेन प्लेयर जितने भी हैं वो आईपीएल को हमेशा तरजीह देंगे। अब जितने भी, अब पीएसएल और आईपीएल का क्लैश हो रहा है, अब देख लेना, पाकिस्तान का क्राउड कोई नहीं आएगा, कराची का स्टेडियम में क्राउड ही नहीं आएगा, बिल्कुल खाली स्टेडियम पड़ा होगा। लगा आप दूसरी तरफ आईपीएल के मैचेस देखना, क्राउड पे क्राउड होगा, चस पे चस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई उनको पता है आईपीएल एक फेस्टिवल है, आईपीएल एक अच्छी क्रिकेट है, मजा आता है देखने को। आईपीएल को फॉरेन भी देखने आए होते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं आते। आईपीएल को फॉरेन कंट्रीज के बंदे भी देखने आए होते हैं, बिकॉज आईपीएल एक नशा है, बिग क्रिकेट है भाई वो। सही है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और अब अगर ये जो रंडीरो नाम में चाह के बैठे हुए हैं ना कि इंग्लैंड दी 100 में हमारे प्लेयर पिक नहीं हुए, तो उसमें भी जो है वो बीसीसीआई का कसूर है, क्योंकि उसके जितने ओनर्स थे वो इंडियंस थे, तो उनको बोला गया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खरीदना। ये बात करने से पहले आपको शर्म नहीं आई? ये बात करने से पहले आपने वो बात नहीं सोची कि हमारे प्लेयर्स इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं? क्या इनकी औकात या इनकी शक्लें हैं, इनकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि इनको किसी लीग को पिक करे? सब लीग्स ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को। बिग बैश पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खरीदता, दी 100 पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खरीदती। दुनिया की बड़ी लीग्स में आपको गिनवा देता हूं ना, आप खुद ही बता देना ये कार्बन बोश क्यों छोड़ के गया पीएसएल को? कार्बन बोश पीएसएल को क्यों छोड़ के गया? उसने आईपीएल को क्यों चुना? उसके पास 2 रास्ते थे ना, वो पीएसएल भी खेल सकता था। उसको पता है मेरा स्टैंडर्ड अगर मेरी क्रिकेट ऊपर जानी है तो वो आईपीएल से जानी है, नॉट के पीएसएल से। पीएसएल से मैं फेमस नहीं होऊंगा, आईपीएल से मैं फेमस हो जाऊंगा। अगर मैंने आईपीएल से परफॉर्मेंस दे दी और बड़ी वो मुंबई इंडियंस में गया है और आईपीएल से अगर मैं परफॉर्म कर गया तो मेरा कैरियर बन जाएगा, मैं स्टार बन जाऊंगा। बट पीएसएल में मैं कभी भी स्टार या खिलाड़ी, पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस देनी थी बट उसने स्टार नहीं था बनना। आईपीएल की परफॉर्मेंस काउंट होती है, पीएसएल की परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती इंटरनेशनल सतह पे। आप इधर से अंदाजा लगा लो,
अब पीएसएल में हमारे प्लेयर्स कितनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बट अब बात सुनिएगा, दुनिया की बड़ी लीग आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर नहीं जाते। बिग बैश नहीं लेता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उसके बाद आप सुनिएगा हंड्रेड्स नहीं लेता, ऐसे T20 नहीं लेता, ILT एक आधा प्लेयर लेता है बस। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको नहीं नजर आते। वो किधर गए पाकिस्तानी ओवर हाई फैंस, सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के बाहर आना। बॉब्जी द किंग आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा, शहीन अफरीदी आईपीएल में 300 करोड़ का बिकेगा, टेपिया आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा। और रियलिटी अनसोल्ड मुसलसल 4 सालों से बाबर आजम अनसोल्ड हो रहा है आईपीएल में, सॉरी दी 100 में बाबर आजम अनसोल्ड हो रहा है दी 100 में। बाबर आजम साहब मुसलसल 3 सालों से अनसोल्ड हो रहे हैं किधर, बिग बैश में। बाबर आजम को कभी ऐसे T20 ने नहीं खरीदा, बाबर आजम कभी कैरिबियन प्रीमियर लीग ने नहीं खेलने गया। बाबर आजम किधर खेलता है, बांग्लादेश की लीग में। और बांग्लादेश की लीग और पाकिस्तान की लीग सबका पता है आपको, ना बांग्लादेश ने वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ उखाड़ा है, ना पाकिस्तान ने कुछ उखाड़ा है। बांग्लादेश की T20 में क्या परफॉर्मेंस है आप सबके सामने है, पाकिस्तान की T20 में क्या परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में आप सबके सामने। दोनों ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं। भाई आपकी लीग्स आपको कुछ नहीं दे रही, और फॉरेन प्लेयर इसी वजह से आपकी लीग्स को बाइकआउट करके जा रहे हैं। इंग्लैंड ने इसी वजह से बाइकआउट किया कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये पीसीबी को इस पर सोचना चाहिए कि आप पैसा लगाओगे, अब बड़े पीसीबी को अब क्या चाहिए, पीसीबी को क्या करना चाहिए, कार्बन बोझ पे 2 साल का बैन लगाओ, 2 साल का बैन लगाओ। नहीं लगाएंगे ये मुझे पता है, किसी पे नहीं लगा आज तक, किसी पे नहीं लगा, तो इस पे किस तरह लगेगा। तो ये आपके स्टैंडर्ड को बीएसएल को नीचे गिराएगी। बाकी वीडियो चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बोलता है रखिएगा, अल्लाह हाफिज।